ऑपरेशन नगरोटा आतंक का अंत किस तरह से तुरंत किया जाता है यह भारत के सुरक्षा बलों ने दिखा दिया है। लेकिन नगरोटा एनकाउंटर पर दिल दहला देने वाली बहुत बड़ी खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस के आईजी मुकेश सिंह ने बड़ा बयान दिया है। आतंकी बड़ा हमले करने की फिराक में थे। आईजी ने कहा, इतना असलहा कई सालों में इतिहास में बरामद नहीं हुआ है। पिछले कुछ सालों के इतिहास में यह सबसे बड़ी खेप है, ये आईजी का कहना है। बैक टू बैक एक और बड़ी खबर चलाएं। नगरोटा एनकाउंटर पर एक और बिग ब्रेकिंग, मारे गए आतंकियों से 11 AK-47 राइफल बरामद, 3 पिस्टल, 29 ग्रेनेड, मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। मारे गए आतंकियों की अभी तक पहचान नहीं हुई है, ये आईजी का कहना है। 5 बजे जब चेकिंग चल रही थी तो एक ट्रक को रोका गया और जब ड्राइवर को उतारा गया तो वो वहां से फरार हो गया। शक जब हुई तो जो ट्रक था उसकी तलाशी ली गई और तलाशी के दौरान जो पुलिस और सीआरपीएफ की पार्टी थी उन पे फायर आया और जवाबी कार्रवाई शुरू की गई। एनकाउंटर के दौरान 4 आतंकवादी मारे गए। इनकी शिनाख्त अभी नहीं हो पाई है। इन चारों आतंकवादियों से बहुत भारी मात्रा में असला बारूद बरामद हुआ है, जिसमें 11 AK-47 राइफल, 3 पिस्टल, 29 ग्रेनेड, मोबाइल फोन्स, कंपास और अन्य कई सारे डिवाइसेस और पिट्ठू बैग्स, पोचेज और भारी मात्रा में एम्युनिशन बरामद हुआ। ऐसा लगता है कि ये जो आतंकवादी मारे गए हैं ये किसी बड़े मंसूबे को अंजाम देने के लिए इन्फिल्ट्रेट हुए थे और जम्मू से कश्मीर घाटी की तरफ जा रहे थे। ऑपरेशन अभी जारी है। पूरे एरिया को सैनिटाइज किया जा रहा है और शीघ्र यातायात को खोल दिया जाएगा। इस बड़े ऑपरेशन को सुरक्षा बलों ने कैसे अंजाम दिया है, 3 तस्वीरों के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। इन 3 तस्वीरों में आपको नजर आ रहा है आतंकियों का ट्रक, 11 AK-47 राइफल, 29 ग्रेनेड। इन 3 तस्वीरों को आप देखें। ट्रक को किस तरह से सुरक्षा बलों ने उड़ा दिया। सुबह 4:30 बजे से लेकर 5 बजे के आसपास का यह ऑपरेशन है। 2 घंटे तक ऑपरेशन चला है। 11 AK-47 राइफल बरामद हुई है और जैसा कि आईजी का कहना है, भारत के अलग अलग इलाकों में बड़े हमले की फिराक में ये चारों आतंकी रहे हैं। हालांकि चारों आतंकियों की शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन 29 ग्रेनेड भी बरामद किए गए हैं। टिप ऑफ कब मिला? क्या ये जैश के आतंकी थे या फिर लश्कर के आतंकी थे? क्या पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए थे? अगर नगरोटा में इन्होंने एंटर किया है, ये सांबा सेक्टर से लेकर के नगरोटा तक किस तरह से आए? भारत पर कितने बड़े हमला करने की फिराक में थे? ऑपरेशन नगरोटा पर डीजीपी ने भी बहुत बड़ा बयान दिया है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी का बयान आपको दिखाएं और सुनाएं और उसकी ब्रेकिंग न्यूज दिखाएं। उससे पहले अजय जांडियाल की आप रिपोर्ट दिखाएं। और अजय जांडियाल आपको अंदर की जानकारी दे रहे हैं कि सुरक्षा बलों को टिप ऑफ कब मिला था, क्या ये लश्कर के आतंकी थे, जैश के आतंकी थे, क्या इनकी शिनाख्त हो पाई है या फिर नहीं, और पाकिस्तान के साथ संपर्क में थे या फिर नहीं, पाकिस्तान में बैठा हुआ इनका आका कौन था, क्या आका ISI की तरफ से उसका लालन पालन भी किया जा रहा है, ये सारी जानकारी अंदर का इनपुट देते हुए अजय जांडियाल लाइव। हम इस समय बन टोल प्लाजा पर हैं और ये वही ट्रक है जिस ट्रक में आतंकी सवार होकर, आपको बता दूं कि यहां पहुंचे थे। आप देखेंगे इस ट्रक को पूरी तरीके से जो है वो छलनी किया हुआ है। इसे मोटार शेल, लगातार RPG शेल जो है UBGL शेल मारकर इस पे हिट किया गया ताकि इसमें छुपे हुए आतंकी मर जाएं। आप देखेंगे पीछे किस तरह से कैविटी बनाई हुई थी आतंकियों ने और बीच में छुपे हुए थे। इस ट्रक के बीच में ही, इन बोरियों के बीच में उन्होंने अपने छुपने की जगह बनाई थी और हथियार जो है 11 AK-47 और बाकी सामान को छुपा के रखा था ताकि इस ट्रक में वो महफूज तरीके से यहां पहुंच सके। इसलिए सुरक्षा बलों को परेशानी भी हुई जब एनकाउंटर चल रहा था, इसलिए उनको RPG शेल की मदद लेनी पड़ी इसे टारगेट करने के लिए ताकि किसी भी तरीके से जो है इनको मार गिराया जाए। और 4 आतंकी मारे गए हैं। 11 AK-47 राइफल, पिस्टल और जो सैटेलाइट फोन है वो तक इनसे बरामद हुए हैं। अनुज कुमार के साथ अजय जांडियाल, इंडिया न्यूज, जम्मू।
लगभग 5 घंटे तक चले इस ऑपरेशन के बाद 4 आतंकियों को मार गिराया गया है और यहां आप देखेंगे कि किस तरीके से रिकवरीज जो है वो चल रही हैं। आप देखें सामने, ये वो हथियार हैं जो आतंकी जो है अपने साथ लाए थे। ये आप देखेंगे तो ये यूबीजीएल ग्रेनेड हैं, हैंड ग्रेनेड हैं और बाकी जो उनके पास आरपीजी शेल थे वो थे, जिसका इस्तेमाल करके आतंकियों ने यहां तक पहुंचे थे और यहीं से उनके मंशा कश्मीर पहुंचने की थी। 11 AK-47 राइफल्स, उसके बाद पिस्टल्स, हैंड ग्रेनेड, यूबीजीएल और तमाम तरह के हथियार और उसके साथ साथ सैटेलाइट फोन की मदद से आतंकी जो हैं यहां पहुंचे थे और भारतीय सीमा में उन्होंने घुसपैठ की थी सांबा सेक्टर इंटरनेशनल बॉर्डर से और उसके बाद जो है वो कश्मीर जाने के लिए एक ट्रक में सवार हुए थे। एक ट्रक, आप इस चीज को फिर समझिए कि ट्रक जो है एक बार फिर सामने आया है कि किस तरीके से मददगार जो बने हुए हैं ये ट्रक वाले। कुछ जो OGW हैं पैसे की खातिर वो पैसा लेते हैं और उसके बाद ये कंसाइनमेंट ट्रकों की, वेपन की जो है आतंकियों की ये पहुंचाते हैं कश्मीर तक। मगर समय रहते सुरक्षा बलों ने कार्रवाई की और इसी ठीक पीछे बन टोल प्लाजा जो है उसके ठीक पास जब ये पहुंचा, जब चेकिंग हुई, उसी दौरान आतंकियों ने एक ग्रेनेड दागा। मगर वो ग्रेनेड जो है उनका जब फटा है तो उसके बाद ये स्प्लिंटर के मार्क्स आप देखें तो सामने जब कमरा देखेंगे और यहाँ पर जब ग्रेनेड फटा है उसके बाद निशान देखे जा सकते हैं और इन्हीं ये दर्शाते हैं कि आतंकी किस तरीके से पूरे लैस थे हथियारों से और बड़ी जो एक वारदात थी सुरक्षा बलों ने इसे टाल दिया है और ये रिकवरी जो है वो कर ली गई है। और बड़ी मंशा आतंकियों की DDC चुनावों से पहले उसे एक बार फिर नाकाम कर दिया है। पाकिस्तान के नापाक इरादे एक बार फिर से नाकाम कर दिए गए हैं। अनुज कुमार के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, बन टोल प्लाजा, जम्मू। ऑपरेशन खत्म होने के बाद सुरक्षा बलों के लिए सबसे बड़ी चुनौती जो रहती है वो इस चीज को रहती है कि वो इस पूरे एरिया को जो है वो क्लियर करें, क्योंकि अगर इस मटेरियल में किसी तरह का एक्सप्लोजिव हुआ तो वो जानलेवा हो सकता है, क्योंकि हाईवे है, हाईवे पे ट्रैवल करते हैं लोग और बाकी कहीं ना कहीं अपने सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग भी रहते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर खासतौर पे जो स्पेशलाइज्ड टीम्स हैं वो यहाँ पे मेटल डिटेक्टर और बाकी इक्विपमेंट्स के साथ साथ डॉग स्क्वाड का इस्तेमाल करके इस एक्सप्लोजिव, इस एमनीशन को जो है वो ढूंढ निकालने को आप देखेंगे हाथ में बता रहे हैं कि किस तरह से इन बोरियों के अंदर जो है वो यूबीजीएल जो ग्रेनेड हैं वो दिखा रहे हैं कि वो निकल रहे हैं। तो साफ दर्शाता है कि अभी भी काफी बड़ी तादाद में हथियार जो हैं वो यहाँ पर आतंकी अपने साथ लेकर आए थे और उन्हीं चीज़ों को रिकवर करने की कोशिश जो है इस वक्त की जा रही है। और ये डॉग स्क्वाड और जो मेटल डिटेक्टर टीम्स हैं वो इसकी मदद से इसमें से इन पूरे राशन में से पूरे मटेरियल में से इसे निकाल रहे हैं। 4 आतंकी, 11 AK-47, हैंड ग्रेनेड, यूबीजीएल और तमाम वो हथियार इनके पास से मिले हैं। मगर सबसे बड़ी जांच का विषय यही है कि आखिरकार ये आतंकी किस तरीके से हाईवे पे इस ट्रक के जरिए कई नाके पॉइंट को पार करके यहाँ तक पहुंचे हैं और फिर इनके पीछे आखिर वो कौन सी लोग हैं जो इनको कहीं ना कहीं शरण दिए हुए थे। क्या ये ताज़ा घुसपैठ थी या ये पहले से कहीं छुपे हुए थे, ये ट्रक में कहाँ से सवार हुए, सारी चीज़ें जांच का विषय है और इसे जांच के बाद पता चलेगा कि आखिरकार कौन जो है आतंकियों को यहाँ पर पनाह दिए हुए था और कौन कश्मीर तक पहुँचाने वाले इन आतंकियों कश्मीर तक पहुँचाने में लगा हुआ था। अनुज कुमार के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, बन टोल प्लाजा। अगली बहुत बड़ी खबर, ऑपरेशन नगरोटा पर डीजीपी ने दे दिया है बहुत बड़ा बयान। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने बयान दिया है कि काफी दिन से आतंकी हमले का इनपुट मिल रहा था। जैश लश्कर के आतंकियों के खिलाफ ये इनपुट थे। ये डीजीपी दिलबाग सिंह का कहना है कि सटीक मौके पर पुलिस ने आतंकियों को मार गिराया। चुनावों से पहले आतंकी घटना को अंजाम देने वाले ये लोग थे। ये दिलबाग सिंह ने कहा बैक टू बैक चलाएं। लेकिन इन सभी खबरों के बीच ऑपरेशन नगरोटा पर बहुत बड़ी खबर, नगरोटा में जम्मू श्रीनगर हाईवे फिर से खोला गया। एनकाउंटर की वजह से करीब 7 घंटे तक बंद रहा था हाईवे। आज सुबह 4:30 बजे नगरोटा में 4 आतंकी मारे गए हैं। सुबह से अब तक जम्मू श्रीनगर हाईवे था बंद। मेरे 2 कोलीग्स मेरे साथ में इस वक्त जुड़े हुए हैं। मेरे साथ में है अजय जांडियाल और उसके अलावा न्यूज रूम से नीव गोस्वामी भी मुझे लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं। अजय, सबसे पहले आपके पास आते हुए, ये चारों आतंकी किस टेररिस्ट आउटफिट के थे, इनके बारे में क्या कुछ पता चला है, इनकी शिनाख्त हो पाई है क्या? और दूसरा मुझे ये बताइएगा, जम्मू कश्मीर में इन्हें पनाह किसने दी थी, कितने दिनों से ये पनाह लिए हुए थे?
देखिए, जो ताजा जानकारियां मिल रही हैं उसके मुताबिक ये जैश ए मोहम्मद के आतंकी थे, घुसपैठ के बाद राष्ट्रीय सीमा से जम्मू कश्मीर पहुंचे थे और जम्मू के सांबा के सेक्टर के इलाके से जो आईजीपी का कहना है कि वो वहां घुसपैठ करके पहुंचे और उसके बाद ये ट्रक के जरिए कश्मीर पहुंचने वाले थे। मगर मुख्य तौर पर ये देखें तो इसमें जिस तरह से हथियार मिले हैं 11 AK-47 राइफल, यानी कि एक आतंकी जो है 3 राइफल्स लेके चल रहा था, जो साफ दर्शाता है कि बड़े तादाद पे कहीं बड़े हमले की मंशा इनकी थी, मगर समय रहते इनको नाकाम कर दिया गया है। बन टोल प्लाजा पर तीसरा ये एनकाउंटर हुआ है। आपको बताऊं राशिद, इससे पहले 2 एनकाउंटर इसी स्पॉट पे हो चुके हैं जिसमें 6 आतंकी मारे गए थे और 4 आतंकी आज मारे गिरे हैं। ये साफ दर्शाता है कि आतंकी बड़ी प्लानिंग से आए थे। चावल की बोरियों के बीच में रेत की बोरियां लगाकर वहां मोर्चा बनाया गया था आतंकियों द्वारा, ताकि अगर वो कहीं फंस जाएं, एनकाउंटर हो जाए तो उस मोर्चे का इस्तेमाल कर सकें सुरक्षा बलों को टारगेट करने के लिए। तो बड़े प्लान तरीके से इस घुसपैठ को किया गया और उसके बाद इनको जम्मू से कश्मीर पहुंचाने का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ था, मगर समय रहते सुरक्षा बलों ने कार्रवाई की और इन 4 आतंकियों को मार गिराया है। क्योंकि एक बहुत बड़ी कवरेज है और अजय जांडियल, मैं चाहूंगा कि दोपहर 2 बजे तक आप मेरे साथ में लाइव रहें, क्योंकि कई सवाल मुझे आपसे पूछना है। लेकिन इससे पहले कि मैं नीव के पास में चलूं, ऑपरेशन नगरोटा में हुआ क्या है ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। और हाँ, मैं अपने पैनल प्रोड्यूसर अंकित से यह भी कहूंगा कि वीडियो फुल एम्बियंस के साथ में निकाल करके रखें, उसे हम दिखाएंगे। जम्मू के नगरोटा में जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। मारे गए 4 आतंकवादी पाकिस्तान के ही थे और ट्रक में गोला बारूद लेकर जम्मू से श्रीनगर की तरफ जा रहे थे। सुरक्षा बलों ने नगरोटा टोल प्लाजा पर रोका, ये लोग नहीं रुके, इनसे कहा कि सरेंडर कर दो, सरेंडर नहीं किया। आतंकियों ने हमला किया, सुरक्षा बलों ने ट्रक को वहीं पर उड़ा दिया। गुरुवार तड़के करीब 4:50 पर एनकाउंटर शुरू हुआ। 2 घंटे में आतंकियों को मार गिराया गया। 4 आतंकियों ने सांबा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घुसपैठ की थी और ये कुल मिलाजुला करके ऑपरेशन नगरोटा के बारे में एक ब्रीफ अप मैं दे रहा हूं। लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर, आतंक के अंत पर बिग ब्रेकिंग है। इस साल 200 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं और पिछले साल के मुकाबले 43 दहशतगर्द ज्यादा ढेर हुए हैं। सीआरपीएफ, सेना और पुलिस का ये जॉइंट ऑपरेशन रहा है। आतंकी संगठनों को मिली है अलग अलग जिम्मेदारी पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान ने हिजबुल और लश्कर को अलग अलग टारगेट दिए हैं। पिछले साल के मुकाबले इस साल 43 आतंकी ज्यादा ढेर हुए हैं। सीआरपीएफ, सेना और पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन। लेकिन आज ऑपरेशन नगरोटा, एक बार फुल एम्बियंस के साथ में तस्वीरें उन दर्शकों के लिए जो अभी अभी हमारे साथ में जुड़े हैं। देखिए, रक्षक भेजो इधर। दौड़े ट्रक ये तस्वीरें जो अभी आपको नजर आ रही हैं, ये सर्च ऑपरेशन की तस्वीरें आप अभी फिलहाल के लिए देख पा रहे हैं। लेकिन हाँ, इस सर्च ऑपरेशन में आपको ये नजर आ जाएगा कि नगरोटा का ये कौन सा इलाका है। सांबा से जम्मू कश्मीर के नगरोटा तक ये लोग कैसे आए, पनाह किसने दी, किनकी शय पर ये लोग यहां तक पहुंचे हैं, ये पूरे इलाके की अभी भी घेराबंदी की गई है। आतंक का संपूर्ण सर्वनाश किस तरीके से किया जाता है, यह अब आप देखें कि 2020 में आतंक को स्वाहा कैसे किया गया है। एक एक करके आप देखिए। इस साल सुरक्षा बलों ने 200 आतंकियों को मार गिराया है। पिछले साल के मुकाबले 43 दहशतगर्द ज्यादा ढेर हुए हैं और इस बार दक्षिण कश्मीर में कुल 138 एनकाउंटर हुए हैं। शोपियां में 49, पुलवामा में 49 दहशतगर्द पूरी तरह ढेर किए गए हैं। मारे गए आतंकियों में सबसे ज्यादा हिजबुल मुजाहिदीन के हैं। लश्कर-ए-तोयबा के 59 आतंकी मारे गए हैं और इसके अलावा शोपियां और पुलवामा में आतंकी संगठन ज्यादा सक्रिय हैं। अजय जांडियल के पास में चलिए। अजय, ऐसा क्यों है कि शोपियां और पुलवामा 2 जगह पर आतंकी संगठन ज्यादा सक्रिय हैं, ऐसा क्यों है अजय? देखिए, साउथ कश्मीर का राशिद वो इलाका है जहां पर आतंकियों को पनाह मिल जाती है। यही वो इलाका है जहां पर सबसे ज्यादा इनके ओवरग्राउंड वर्कर है, यानी कि जो उनको सपोर्ट देने वाले लोग हैं वो इसी इलाके में हैं और इसी वजह से जो आतंकी हैं उनकी कोशिश रहती है कि साउथ कश्मीर पहुंचा जाए और इसीलिए जब भी यहां पर पहुंचते हैं और उसके बाद आतंकी काफी समय के लिए सर्वाइव कर जाते हैं। मगर आपको बता दूं कि सुरक्षा बल बड़े ही
प्लान तरीके से ऑपरेशन चला रहे हैं। अगर आप देखें तो जो पिछले कुछ समय में आतंकी मारे गए हैं, एक साल में अगर 200 आतंकी मारे गए हैं, उनमें सबसे ज्यादा तादाद इसी साउथ कश्मीर की है। वजह यही है कि अब साउथ कश्मीर में आतंकियों के गढ़ का खात्मा करने के लिए सुरक्षा बलों ने ठान ली है और यही वजह है कि इतनी बड़ी तादाद में यहाँ जो आतंकियों का गढ़ है वहां घुसकर आतंकियों को मार गिराने का सिलसिला लगातार चल रहा है। नीव गोस्वामी के पास में चलते हैं, मेरे साथ नीव भी जुड़े हुए हैं। चूंकि नीव, एक चीज मेरे समझ में नहीं आ रही कि एक ऐसे वक्त में जबकि घाटी में ऑपरेशन ऑल आउट पिछले 1.5 साल से जारी है, नॉर्थ कश्मीर से लेकर के दक्षिणी कश्मीर तक आतंक का किस तरह संपूर्ण सर्वनाश किया है, यह हमारे सुरक्षा बलों ने दिखाया है। लेकिन बावजूद इसके पाकिस्तान बार बार ऐसे वक्त में जबकि ठंड शुरू होने वाली है और खुद पाकिस्तान के अंदर ही इतना अनरेस्ट है, तो ऐसे में क्या यह माना जाए कि पाकिस्तान आतंकियों को ज्यादा से ज्यादा भारत में एक्सपोर्ट करने की फिराक में है? बात से बिल्कुल ये साफ हो जाता है जिस तरह से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, चाहे वो कोई भी आतंकी संगठन हो, जैश ए मोहम्मद हो, अलकायदा हो या फिर हिजबुल मुजाहिदीन हो। लगातार ये आतंकी संगठन है जो भारत पर हमला करते जा रहे हैं। और देखिए 5 अगस्त यानी कि वो तारीख जब 370 को भारत की ओर से हटा दिया गया था, तो 370 हटने के बाद से ये पाकिस्तानी और भी ज्यादा बौखला गए हैं। और इसी बौखलाहट का ये नतीजा है कि पाकिस्तानी लगातार सीज फायर वायलेशन करते हैं या फिर इस तरह के आतंकी हमलों की फिराक में रहते हैं। जी राशिद। ठीक है, आगे हालांकि हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि एक ऐसे वक्त में जबकि ये कहा गया था कि लश्कर के आतंकी, जैश के आतंकी, अल कायदा के आतंकी, इन सभी आतंकियों का पूरी तरह से खात्मा हो गया है। हम वापस से इस बड़ी खबर पर आएंगे, ऑपरेशन नगरोटा की और तमाम जानकारी हम देंगे।